बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम मोहम्मद जहांगीर आपको अपने क्लिनिक अल मुफीज़ क्लिनिक से खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपनी बहनों और बेटियों के हवाले से कि जिनका अक्सर एक मसला मेरे क्लिनिक पर बार बार आता है और यूँ कह लें वो पंजाबी और जटकी ज़बान में कि बीबियाँ तरले लैंदियां ने कि साड़ा पेट अंदर करवा दियो, मतलब बैली का हैवी होना। ठीक है, अच्छा, ये ख़वातीन में जो ये मसला आता है ये मोस्टली 2-3 वजूहात की बिना पर आता है। एक तो प्रेगनेंसीज़, उसके बाद एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा कमी, उसके बाद ख़वातीन मोस्टली फ़ास्ट फूड की ज़्यादा शौकीन देखी जा रही हैं और वो ज़्यादा खाती भी हैं। अच्छा, अक्सर ख़वातीन किचन में खाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा खाना खाती रहती हैं थोड़ा थोड़ा करके, और कहती हैं खाती कुछ नहीं, खा ठीक ठाक जाती हैं। तो ये जो मतलब हमारी ख़वातीन के हैं ना मामलात, ये इस तरह के हैं कि ये नहीं, इनको को पकड़ नहीं पाता, लेकिन पेट उसका इजहार कर देता है। चोरी कहीं ना कहीं तो फिर पकड़ी जाती है ना जनाब। तो मैंने सोचा कि चलें आज दुआ लेते हैं अपनी बहनों बेटियों की और एक रेमेडी शेयर करते हैं जिसका बनाना भी बिल्कुल आसान है, वो घर में खुद ही बना सकती हैं और खा भी सकती हैं। तो शेयर करते हैं रेमेडी जिससे पेट अंदर जाएगा, पेट भी अंदर जाएगा और पेट के कम होने के साथ साथ कूलों के भी ऊपर फ़र्क आएगा, कूले भी कम होंगे किसी हद तक, और पेट की और कूलों की चर्बी कम होगी। इवन जो इन हिस्सों पे बहुत ज़्यादा आ जाती है या थाइस पे बहुत ज़्यादा फैट्स आ जाती हैं उसमें भी कमी आएगी। और बड़ी सादा सी रेमेडी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपके घर के अंदर मोस्टली चीज़ें मौजूद होंगी। तो आप चीज़ें नोट कीजिएगा। अजवाइन देसी, जो आप अक्सर मूली वाली रोटियों में डालते हैं, गोभी में डालते हैं, अजवाइन देसी उसको हम बोलते हैं, घर में इस्तेमाल होने वाली अजवाइन को देसी अजवाइन, ये आप लेंगे 50 ग्राम। सफ़ेद ज़ीरा आप लेंगे 50 ग्राम। इन दोनों को एक दफ़ा लीमू के रस में अच्छी तरह तर कर दें, उसके बाद 2 से 3 दिन किसी गर्म और खुश्क और हवादार जगह पर फैला दें, ये खुश्क हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसमें डालेंगे मेथी दाना या तुख्म मेथी या मेथी के बीज 50 ग्राम और बारीक राई। राई 2 तरह की आती है, एक मोटी, एक थोड़ी सी वो बारीक होती है। तो 50 ग्राम बारीक राई। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, 50 ग्राम देसी अजवाइन, 50 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद, 50 ग्राम हमने जनाब आपको बताया मेथी दाना, तुख्म मेथी जिसे हम बोलते हैं, और 50 ग्राम बारीक राई। इन चारों चीज़ों को आप ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा सफ़ूफ बना लेंगे, फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। अब इसका इस्तेमाल का तरीका देखें। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो इसका इस्तेमाल गर्म पानी में थोड़ा शहद मिलाकर फिर करेंगे और खाने के 1 घंटा बाद इस्तेमाल करेंगे। वो लोग जिन्हें कब्ज़ नहीं रहती है, फिर भी पेट है, हैवी है और किसी चीज़ से फैट्स में कमी नहीं आती, तो वो सुबह शाम खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद ग्रीन टी बनाएं और उस ग्रीन टी के 1 कप के साथ ये 1-1 टीस्पून लेंगे। 1 टीस्पून मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ते के बाद 1 चाय का चम्मच ग्रीन टी के 1 कप के साथ, फिर रात के खाने के बाद। अच्छा, इसका एक बेस्ट टाइम और भी है, आप रात के खाने के बाद अगर नहीं लेना चाहते तो मगरिब या असर के वक्त जब तकरीबन पेट खाली होता है तब आप ग्रीन टी के 1 कप के साथ जो है ना ये ले लें 1 टीस्पून। अच्छा, लेकिन फिर मैं ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह का वास्ता है बहन जी, ये जो आप करते हैं ना कि जी मैं सारा दिन ते कीमसा पौड़ियाँ चढ़ती रहनी हाँ, मेरी वाक तो हो ही जाती है, सारा दिन ते घर दे काम करनी हाँ, तपड़ी पोचा लानी हाँ, वाक तो हो ही जाती है। ओ नहीं खातून, इस तरह वॉक नहीं होती। काम करना एक स्ट्रेस के साथ करने वाला काम है। आपके ज़हन पर एक स्ट्रेस है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने फर्श धोने हैं, मैंने काम करना है, मैंने लॉन्ड्री कर, नहीं 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 नहीं। वाक इसको कहते हैं जिसमें ज़हन में किसी काम का बोझ ना हो, काम उससे रिलेटेड ही ना हो, काम का दूर दूर तक ताल्लुक कोई ना हो। और वो टाइम बेस्ट क्या है, सुबह आप जल्दी उठें, जो कि आदत अक्सर लोगों ने छोड़ दी है। सुबह जल्दी उठें, नाश्ते से कम 2 घंटे पहले चले जाएं किसी पार्क में, और अगर पार्क में नहीं को खातून जा सकती, अपने घर के सहन में छत पे 40-45 मिनट हल्के कदमों से वॉक करें, उसके बाद आराम से 1 घंटा रेस्ट करें, फिर ब्रेकफास्ट लें, उसके 1 घंटा बाद ये आप रेमेडी ले लें। रात के खाने के बाद अगर आपने 8 बजे रात का खाना खाया है तो 9 बजे तक आप बेशक टीवी देखें, अपने घर का काम देखें, 1 घंटा आपके पास है, मगर 9 से 10 तक 1 घंटे की वॉक ये मस्ट है। हाँ, आप अपने रूम में ही छोटे छोटे चक्कर लगाती रहें, सहन में
छत पे, पार्क में, जहां आपको इजीली सूट करता है आप करें, और ये हर सूरत करें। आपकी ज़िंदगी लंबी होगी, सेहत बख्श होगी, बीमारियों से बापाक होगी, पेट कम होगा, लीवर नॉर्मल हो जाएगा, फैटी नहीं होगा, शुगर से बचेंगे, ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे आप। इतनी चीज़ों से बचते हैं आप सिर्फ 40-45 मिनट की वॉक मॉर्निंग में करके और 40-45 मिनट की वॉक रात के खाने के बाद करके। हम ये 1.5 घंटा नहीं निकालते और बीमारियों के लिए हम पूरी उम्र निकालते हैं, बेड पर लेटते हैं, ड्रिपें लगवाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, कैप्सूल और टैबलेट्स खाते हैं और साथ रोते भी हैं कि हमारा खाना पीना बंद हो गया। और अगर हम सिर्फ ये 24 घंटे में से 1 घंटा या 1.5 घंटा निकाल लेते हैं तो हमें बाकी तमाम मुशक्क़तों से अल्लाह ताला निजात दे देते हैं। इसी तरह 5 वक्त की नमाज बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक ने तो जो रहमतें उसके साथ रखी हैं, आपकी बॉडी को वैसे उससे बड़ा कुछ मिलता है। तो ये आज की रेमेडी थी, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके बावजूद अगर किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बेहतरी नहीं आती, तो वो मुझसे अपना प्रॉब्लम शेयर करके मुझसे पूछ सकती है खातून। अच्छा, इस रेमेडी में ये भी क्वालिटी मौजूद है कि वो ख़वातीन जिनके पीरियड्स के अंदर कुछ मसाइल आ रहे हैं, पीरियड्स खुल के नहीं हो रहे, या काफ़ी अरसे से पीरियड्स में कोई गड़बड़ चल रही है, यानी कभी कम होते हैं, कभी देर से होते हैं, कभी स्पॉटिंग होकर ख़त्म हो जाती है, पेन बहुत ज़्यादा है, ये सारे मसाइल भी इस रेमेडी के तकरीबन 2 माह इस्तेमाल के बाद अल्लाह के हुक्म से 80% 90% हल हो चुके होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि मेरी ये काविश आप लोगों के लिए फ़ायदे का और नफ़े का बाइस होगी। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत फरमाए और सबको शिफा अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।